हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मासार द स्टडी पॉइंट। आज के इस वीडियो में हम करेंगे 8 जून से रिलेटेड करंट अफेयर्स। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले हम क्विज देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि भारत अपना राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाता है? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। रोइंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है, जो भारतीय नौकायन संघ है, उसके अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? भारतीय नौकायन संघ का अध्यक्ष। शनिदार गुफाएं, जिनमें नियंडरथल जो मानव होता था उसके अवशेष मिले हैं, ये किस देश में स्थित हैं? किस देश में स्थित हैं? चित्र भारती फिल्म महोत्सव का आयोजन किस शहर में हुआ था? चित्र भारती फिल्म महोत्सव। पहला भारतीय रेसलर कौन बना जिन्होंने 27 साल में पहली बार स्वर्ण पदक जीता है, वो भी ग्रेको रोमन कैटेगरी में? ग्रेको रोमन कैटेगरी में। किस देश ने 1 जुलाई से बैट को 5% से 15% करने का निर्णय लिया है? 5% से 15%। नीला नदी जो केरल में स्थित है, इसको किस और नाम से भी जाना जाता है? नीला नदी को। कवल टाइगर रिजर्व ये भारत के किस राज्य में स्थित है? कवल। तो चलिए हम इनके आंसर्स देख लेते हैं। हम भारतीय प्रौद्योगिकी दिवस या राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस ये मनाया जाता है आपका 11 मई को। और 11 मई को ही क्यों? क्योंकि 11 मई 1998 को क्या हुआ था? पोखरण टेस्ट हुआ था। पोखरण टेस्ट, जो द्वितीय पोखरण टेस्ट हुए थे वो। ठीक है, 11 मई 1998 को, जिसको जो ऑपरेशन का नाम दिया गया था वो था ऑपरेशन शक्ति। ऑपरेशन शक्ति दिया गया था इस पोखरण टेस्ट को नाम। ठीक है, और पोखरण टेस्ट फर्स्ट कब हुए थे? पोखरण टेस्ट फर्स्ट हुआ था 1974 में, जिसको नाम दिया गया था स्माइलिंग बुद्धा। स्माइलिंग बुद्धा। रोइंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बनी हैं राजलक्ष्मी देव। राजलक्ष्मी देव। ठीक है। शनिदार गुफाएं ये मिली हैं इराक में। इराक में। इराक में मिली हैं ये। चित्र भारती फिल्म महोत्सव का आयोजन अहमदाबाद में किया गया है। अहमदाबाद। नेक्स्ट है, पहला भारतीय रेसलर जो बना है वो बना है सुनील कुमार, जिन्होंने ग्रेको रोमन कैटेगरी में 27 सालों बाद एक गोल्ड जीता। ठीक है। बैट जिसे बोलते हैं वैल्यू एडेड टैक्स को 5% से 15% करने वाला जो देश है, वो देश है आपका सऊदी अरब। सऊदी अरब। नीला नदी को भरतपुजा नदी भी कहा जाता है। भरतपुजा। भरतपुजा नदी। कवल टाइगर रिजर्व ये स्थित है आपका तेलंगाना में। तेलंगाना में एक टाइगर रिजर्व और है जिसका नाम है अमराबाद टाइगर रिजर्व। अमराबाद टाइगर रिजर्व। ठीक है। अमराबाद टाइगर रिजर्व ये हिस्सा है किसका? नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व का, जो आंध्र प्रदेश में है। नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व का हिस्सा है, जो आपका आंध्र प्रदेश में है। आपको पता ही है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना अलग हुए थे 2 जून 2014 को। तो उसका जो हिस्सा, नागार्जुन सागर का जो हिस्सा तेलंगाना में आ गया है, उसका नाम हो गया है अमरावती टाइगर रिजर्व। तो ये सब भी याद रख सकते हैं। अब चलिए करंट अफेयर्स को देख लेते हैं हम। तो पहला क्वेश्चन है कि रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन बन गए हैं? रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय व्यक्ति जो बने हैं वो बने हैं जावेद अख्तर। लिरिसिस्ट, राइटर। ठीक है, जावेद अख्तर। और ये दिया क्यों जाता है? ये दिया जाता है इसलिए जो व्यक्ति धर्मनिरपेक्षता, तर्कसंगतता, और वैज्ञानिक सत्य को प्रचारित करता है, वैज्ञानिक सत्य का प्रचार करता है, उसको ये अवार्ड दिया जाता है रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड। तो ये मिला है जावेद अख्तर को।
नेक्स्ट है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा एक वेतन ट्रैकर मोबाइल ऐप मेरा वेतन नामक लॉन्च किया गया है, जिससे कर्मचारियों को वेतन से संबंधित जानकारी आसानी से प्राप्त हो सकेगी। तो ये किसने किया है मेरा वेतन? मेरा वेतन को लॉन्च किया है लद्दाख ने। लद्दाख ने नहीं, जम्मू कश्मीर ने। जम्मू कश्मीर ने, ठीक है, जम्मू कश्मीर ने इसको लॉन्च किया है। और एक बात और, जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये अलग अलग यूनियन टेरिटरी कब बने थे? ये बने थे 31 अक्टूबर, ये डेट याद रखना आप लोग, 2019 को, ठीक है, 2019 को। और जम्मू कश्मीर में दो तीन रामसर साइट हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना आप। एक तो है होकेरा, होकेरा, बुलर झील, बुलर झील, और सुरिनसर मनसर झील, सुरिनसर मनसर झील, ठीक है, ये रामसर साइट हैं। और एक कमेटी बनी थी जिसका नाम है संजय मित्रा समिति। संजय मित्रा समिति ये बनी थी किस लिए? ये बनी थी लद्दाख और जम्मू कश्मीर में, इन दोनों में लाइबिलिटीज़ जो होती हैं, इनके एसेट्स जो होते हैं, उनका विभाजन करने के लिए। लाइबिलिटीज़ और एसेट्स क्या होते हैं? मतलब कि जो लोन वगैरह इनके ऊपर हैं, या फिर जो भी ज़मीन है इनकी, उनमें बंटवारा कैसे हो, उसके लिए ये कमेटी बनाई गई थी, संजय मित्रा समिति। तो ये याद रखना आप लोग, ठीक है। और जम्मू कश्मीर में मेला लगता था, लगता है खीर भवानी मेला, खीर भवानी मेला, जिसका स्थगन कर दिया है कोरोना वायरस की वजह से, ठीक है। और एक इनिशिएटिव और चलाया गया था यहाँ पे, एक तो है सुकून, बीट द स्ट्रेस, बीट द स्ट्रेस, ये स्ट्रेस, बीट द स्ट्रेस, ये इनिशिएटिव भी चलाया गया था। किस लिए ये चलाया गया था? कि जो कोरोना वायरस की वजह से जो लोग टेंशन में आ गए थे, उनके स्ट्रेस को कम करने के लिए, ठीक है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस ये मनाया जाता है 7 जून को, यानी कब था? कल, 7 जून को, ठीक है। इसका थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। और ये मनाया किसके द्वारा जाता है? ये मनाया जाता है WHO के द्वारा। इस बार WHO और FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, दोनों ने मिलकर मनाया, ठीक है। और इसका थीम है इस बार का फूड सेफ्टी, फूड सेफ्टी एवरीवंस बिजनेस, एवरीवंस बिजनेस, फूड सेफ्टी एवरीवंस बिजनेस, ये इस बार का थीम है, ठीक है। FAO का हेडक्वार्टर कहाँ है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर है इटली, ठीक है, इटली। और एक और है यहाँ पे वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का हेडक्वार्टर भी है यहीं पे इटली में। एक किताब है द ड्राई फास्टिंग मिरेकल फ्रॉम डिप्राइव टू थ्राइव नामक पुस्तक, इसके लेखक कौन हैं? इसके लेखक हैं ल्यूक कॉटेनो, ल्यूक कॉटेनो, ठीक है। तो ये बुक का नाम याद रखना आप, ल्यूक कॉटेनो। अच्छा, किताब है एक, ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर, ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर, ये किसने लिखी है? ये आपको मुझे कमेंट में लिख के बताना है, ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर। अगला है, किस बैंक ने चालू खाता खोलने के लिए, करंट अकाउंट बोलते हैं जिन्हें, भारत की पहली मोबाइल ऐप आधारित सुविधा लॉन्च की है? तो किस बैंक ने लॉन्च की है ये की है इंडसइंड बैंक ने। इसमें 30 मिनट में आपका ऐप के जरिए चालू खाता खुल जाएगा, सिर्फ 30 मिनट में, ठीक है। तो ये पहली बार किया है इंडसइंड बैंक ने। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? पुणे में, इंडसइंड बैंक का हेडक्वार्टर है पुणे में, ठीक है। इसके MD हैं सुमंत कठपालिया, सुमंत कठपालिया, ठीक है। और एक्सिस बैंक का आपको पता ही है, मैंने बताया था आपको, 29% इन्होंने हिस्सा खरीदा है मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में, ठीक है। चलो आपको बताना है कि ICICI के CEO कौन हैं, ICICI के CEO। नेक्स्ट है, हाल ही में हुई भारत ऑस्ट्रेलिया वर्चुअल समिट में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो वर्चुअल समिट हुई, उसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया है नरेंद्र मोदी ने, ये मिसप्रिंट हो गया है, नरेंद्र मोदी ने, ठीक है, नरेंद्र मोदी ने। और
ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जो किया है वो क्या है, स्कॉट मॉरिसन ने, वहाँ के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा, कैनबरा। किसने एक उपकरण सुमेरु पैक्स विकसित किया है जो पीपीई किट पहनने वालों के पसीने से राहत देगा? सुमेरु पैक्स ये विकसित किया है डीआरडीओ ने। आपको पता ही है कि पीपीई किट पहनने से डॉक्टर्स को या जो भी पीपीई किट पहनते हैं उनको बहुत पसीना आता है। तो पसीने से राहत देने के लिए एक सुमेरु पैक्स नामक एक वो बनाया गया है, क्या कहते हैं जैसे उपकरण, ठीक है। तो ये उपकरण मुश्किल से 500 ग्राम का है, ठीक है। तो ये पीपीई किट में लग जाएगा जिससे उनको राहत मिलेगी। तो ये बनाया है डीआरडीओ ने, जिसके चेयरमैन हैं जी सतीश रेड्डी, जी सतीश रेड्डी। अच्छा, जी सतीश रेड्डी को आप लोग किन से कंफ्यूज मत करना, के सतीश रेड्डी से, के सतीश रेड्डी। आपको बताना है के सतीश रेड्डी कौन है, ठीक है, इन दी कमेंट सेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट है, अच्छा एक बात और पिछले क्वेश्चन से रिलेटेड कि इन्होंने ही डीआरडीओ ने ही, मैंने बताया था आपको कि अल्ट्रा स्वच्छ नामक एक उपकरण भी बनाया था जिसमें ओजोन गैस भरी हुई थी, जो मास्क में लगाने से ओजोन गैस उसमें जो भी वायरस आएंगे उनको समाप्त कर देगी। तो ये अल्ट्रा स्वच्छ नामक भी बनाया था डीआरडीओ ने। अगला है कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी पुरस्कार 2020 से किस भारतीय लेखिका को सम्मानित किया गया है? ये है कृतिका पांडे, ठीक है, कृतिका पांडे। और ये कौन सी बुक है इनकी? इनकी बुक है द ग्रेट इंडियन, इंडियन टी, टी की स्पेलिंग यहाँ टी डबल ई है, ठीक है, टी एंड स्नेक्स, स्नेक, स्नेक सांप, SNAKES, स्नेक्स, ठीक है। और कॉमनवेल्थ का जो हिस्सा बना था अभी वो मालदीव बना था, पता ही है आपको, मालदीव। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे वॉशिंगटन में विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के वरिष्ठ सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये बने हैं राजीव टोपनो, वरिष्ठ सलाहकार विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के, राजीव टोपनो, ठीक है। और आभास झा, ये भी आप याद रखना, आभास झा को वर्ल्ड बैंक के द्वारा साउथ एशिया, जो दक्षिण एशिया के लिए आपदा प्रबंधन समिति का हिस्सा बनाया गया है, ठीक है। वर्ल्ड बैंक के द्वारा साउथ एशिया में आपदा प्रबंधन समिति का हिस्सा बनाया गया है, ठीक है। और वर्ल्ड बैंक की मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है, यह आपको मुझे कमेंट्स में लिख के बताना है। और अर्थशास्त्री, अगर आपसे पूछे अर्थशास्त्री विश्व बैंक की कौन है, तो ये है कार्मन, कार्मन रेनहार्ड, रेनहार्ड, कार्मन रेनहार्ड। वर्ल्ड बैंक के आपको हेड लिख के मुझे बताने हैं कौन है। कार्मन रेनहार्ड हैं अर्थशास्त्री, मुख्य अर्थशास्त्री विश्व बैंक की। अगला क्वेश्चन है, UNADAP के लिए गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर नियुक्त किया गया है, किसे? ये नियुक्त किया गया है आपका एम नेत्रा को, एम नेत्रा को। और इन्होंने क्या काम किया है जिसके लिए इन्हें गुडविल एम्बेसडर बनाया गया है? इन्होंने देखिए ये एक बार्बर हैं, उनकी लड़की हैं, तो इनके पिताजी और इनके पास 5 लाख रुपए तक की सेविंग्स थी, तो इन्होंने 600 लोगों को लगभग खाना खिलाया है, ठीक है, 600 लोगों को लगभग। तो उस वजह से इनको UNADAP ने गुडविल एम्बेसडर बनाया है एम नेत्रा को, ठीक है। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है UNADAP का? इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट एंड पीस, डेवलपमेंट एंड पीस, ये इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत का पहला वायरलेस निगरानी ऐप कोविड बीप प्रभावित रोगियों की निगरानी के लिए किस IIT संस्थान के साथ मिलकर बनाया है? तो ये बनाया है इन्होंने किसके साथ मिलकर? IIT हैदराबाद के साथ मिलकर, IIT हैदराबाद के साथ मिलकर। इसका नाम है कोविड बीप। और ये क्या करेगा, जो व्यक्ति हैं जो प्रभावित हैं कोविड-19 से, उनकी निगरानी करेगा, ठीक है। और ये वायरलेस है। 2-3 ऐप और याद रखना आप कोविड-19 से रिलेटेड। एक तो है कोविड फार्मा ऐप,
कोविड फार्मा ऐप, एक है दिल्ली कोरोना ऐप, दिल्ली कोरोना ऐप, एक है कोबा पंजाब ऐप, कोबा पंजाब, कोबा पंजाब ऐप। ठीक है, तो ये बनाया है, इसका आंसर है कुछ इस क्वेश्चन का आईआईटी हैदराबाद। और ये दो लोगों के साथ मिलकर बनाया है, एक तो है ईएसआईसी और एक है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के साथ मिलकर। ठीक है, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। अब आज की क्वेश्चंस, क्वेश्चन है कि सिसेरी पुल ये भारत के किस राज्य में बनाया गया था? सिसेरी ब्रिज। ठीक है, ये आपको मुझे बताना है। सुबानश्री नदी ये किस नदी की सहायक नदी है? सुबानश्री नदी। मनरेगा को लागू करने में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? मनरेगा को लागू करने में। ठीक है, सो ये था हमारा यानी कि आज का 8 जून का करंट अफेयर्स का वीडियो। मिलते हैं कल यानी कि 9 जून के करंट अफेयर्स के वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग मास आर द स्टडी पॉइंट। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।